अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 10 उसकी एक्सरसाइज 10.3 करेंगे स्टार्ट। ठीक है, उसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 अल्फा कोस 2 अल्फा टेन 2 अल्फा वेयर 0 इज लेस देन अल्फा लेस देन पाई बाय 2। हमने वैल्यूज फाइंड करनी है साइन 2 अल्फा की, कोस 2 अल्फा की और टेन 2 अल्फा की। और हमें रिक्वायरमेंट दी गई है कि अल्फा हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होना चाहिए। किस तरह फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होना चाहिए, ये हमारे पास एक्स वाई एक्सिस है। ठीक है, जीरो हमारे पास यहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है, और पाई बाय 2 हमारे पास यहाँ पर मौजूद होता है। इतना तो आप लोगों को पता होगा अब तक जितने क्वेश्चन हमने किए हैं। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट के दरमियान में फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास अल्फा लाई करता है, मतलब अल्फा का एंगल हमारे पास इधर मौजूद है। ठीक है, अब हमारे पास अल्फा का एंगल इधर मौजूद है, तो इधर तो हमारे पास सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब है जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कोस हो, चाहे वो टेन हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5। अब हमें साइन अल्फा दे दिया 3/5 का। अच्छा, उससे पहले मैं ये डिस्कस करूंगी कि हमारे पास बुक में गिवन है साइन 2 अल्फा का फार्मूला, कोस 2 अल्फा का, टेन 2 अल्फा का। मैं पहले आपको वो रिवाइज करवा देती हूँ इधर से, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, साइन 2 अल्फा का फार्मूला होता है साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। ये फार्मूला आप लोग याद कर लें, साइन 2 अल्फा का सिर्फ एक यही फार्मूला होता है। ठीक है, अच्छा, कोस 2 अल्फा, कोस 2 अल्फा का फार्मूला होता है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये भी आप लोग याद कर लें, क्योंकि आपको जब भी फाइंड करने के लिए कहा जाएगा कोस 2 अल्फा तो आप लोगों ने ये फार्मूला अप्लाई करना है। उसके लिए हमने ये वैल्यूज जो फार्मूले के अंदर हमें चाहिए हमने ये फाइंड करनी है ताकि हम फार्मूले में लगा सकें। ठीक है, टेन 2 अल्फा का फार्मूला हमारे पास क्या है, टेन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 टेन अल्फा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। ये फार्मूला भी आप लोगों ने याद करना है। ठीक है, अब हम वैल्यूज फाइंड करेंगे ताकि हम इस फार्मूले में पुट कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन अल्फा हमारे पास क्या होता है, P ओवर H, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास ये होगी लाइन जो हमारे पास 90 का एंगल बनाएगी, बेस हमारे पास जो हमारे साथ परपेंडिकुलर के साथ एंगल बनाएगी 90 का वो बेस होगी, और हाइपोटेन्यूज हम इसको कहते हैं। ठीक है, साइन अल्फा हमारे पास 3/5 यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज मौजूद है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमें हाइपोटेन्यूज भी गिवन है, परपेंडिकुलर भी गिवन है, यानी हमने बेस फाइंड करनी है। ठीक है, सॉरी, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हमने ये फाइंड करना है, जैसे आप लोग पहले भी कर चुके हैं 10.2 में ऐसे क्वेश्चंस। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, सी स्क्वायर हमारे पास क्या गिवन होता है, हाइपोटेन्यूज 5 का हमने स्क्वायर ले लिया इज इक्वल्स टू ए यानी परपेंडिकुलर हमारे पास 3 गिवन है तो हमने 3 का स्क्वायर ले लिया प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हमने फाइंड करना है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा। बी स्क्वायर इधर ही रहेगा, 9 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 9 16 आ गया। यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू, यहाँ पे 2 स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, यानी अब हम आसानी से इससे b की वैल्यू से कोस अल्फा और टेन अल्फा भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तीनों चीजें मौजूद हैं, परपेंडिकुलर भी मौजूद है, हाइपोटेन्यूज भी मौजूद है और बेस भी मौजूद है। तो हम कोस अल्फा टेन अल्फा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला फार्मूला होता है वो हम अप्लाई करके आसानी से इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। कोस अल्फा क्या बनेगा हमारे पास, b ओवर h होता है, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास आ गई है 4, हाइपोटेन्यूज हमें पहले ही गिवन था 5, 4/5 हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आ गया। ठीक है, टेन अल्फा, टेन अल्फा इज इक्वल टू 3/4 यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। इधर भी हमने बेस पुट की तो हमारे पास टेन अल्फा भी निकल आया। अब हमने सिंपल ये करना है कि इसके फार्मूले में इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। साइन 2 अल्फा फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। सिंपल हमने साइन अल्फा की वैल्यू जो हमारे पास थी 3/5 वो पुट की, कोस अल्फा की जो हमने वैल्यू निकाली है 4/5 हमने वो पुट की। सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है हमने, 2 3 6, 6 4 24 मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, 5 5 25, तो हमारे पास साइन 2 अल्फा की 24/25 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है कोस 2 अल्फा की।
सेम वैसे ही फार्मूला अप्लाई करेंगे कोस टू अल्फा का। कोस टू अल्फा इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कोस स्क्वायर अल्फा, कोस अल्फा हमारे पास क्या गिवन है, कोस अल्फा 4/5 यहाँ भी हमने पुट किया था जो हमने फाइंड किया। ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा होल ब्रैकेट के ऊपर, माइनस साइन अल्फा हमारे पास क्या गिवन है 3/5, ऊपर इसके भी सेम स्क्वायर ले लिया। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। डिनोमिनेटर सेम है, हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। माइनस हो रहा है इधर, ये 16 माइनस 9 7, 7/25 हमारे पास कोस टू अल्फा का आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमने tan टू अल्फा भी फाइंड करना है। tan टू अल्फा का फार्मूला होता है tan टू अल्फा इज इक्वल्स टू 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। वैल्यूज पुट करनी है। अब tan अल्फा की हमारे पास कहाँ से वैल्यू आई, हमने जो वैल्यू निकाली थी स्टार्ट में, एक दफा देख भी लेते हैं उसको। यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, हमारे पास 3/4 वैल्यू आई थी इसकी, ठीक है। जस्ट हमने ये वैल्यू इसके फार्मूले में पुट करनी है। 2 वैसे ही रहेगा, 3 अल्फा की जगह उसकी वैल्यू 3/4 पुट करेंगे। 1 माइनस tan अल्फा हमारे पास 3/4 है, ऊपर स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसी तरह tan टू अल्फा फाइंड कर लेंगे। tan टू ऊपर हमारे पास सिंप्लीफाई होकर 6/4 बनेगा, नीचे हमारे पास सिंप्लीफाई होकर 1 माइनस 9/16 बनेगा। इधर हमने एलसीएम लेना है, मल्टीप्लाई बाय 16 ऊपर नीचे हम करेंगे तो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा 16, ऊपर हम 16 माइनस 9 कर देंगे तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा 6/4 ऊपर है हमारे पास है, और नीचे हमारे पास 16 माइनस 9 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 7/16 आ जाएगा। इसकी हम कटिंग करेंगे 4 और 16 की, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या बनेगा 24/7, यानी हमारे पास tan टू अल्फा का फार्मूला 24/7 आ गया। फार्मूला नहीं सॉरी वैल्यू, tan टू अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली जो कि हमारे पास आई है 24/7। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सेम ऐसे ही करना है, यही चीजें फाइंड करनी है, बस इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें हमें साइन अल्फा गिवन था, इसमें हमें कोस अल्फा गिवन है। गॉट इट। चले, ये है क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। कोस अल्फा इज इक्वल्स टू 4/5। कोस अल्फा हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमें इस बार बेस गिवन है और हाइपोटेन्यूज गिवन है, यानी हमने परपेंडिकुलर ए फाइंड करना है। बेस 4 गिवन है, हाइपोटेन्यूज 5 गिवन है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, ठीक है। चले देखते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चले, सी स्क्वायर हमें गिवन है हाइपोटेन्यूज 5, तो 5 का स्क्वायर ले लिया हमने, ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस बी हमारे पास यानी बेस 4 मौजूद है, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 बनेगा। 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारे पास 9 बन गया, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। जब हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट दोनों तरफ अप्लाई करेंगे तो ए इज इक्वल्स टू हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने सिर्फ फार्मूला लगाकर वैल्यूज पुट करनी है। साइन टू अल्फा इज इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। साइन अल्फा हमारे पास 3/5 है, कोस अल्फा हमारे पास 4/5 है। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास इसका आंसर 24/25 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। आगे कोस टू अल्फा इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसके अंदर भी हमने सेम ऐसे ही वैल्यूज पुट की। कोस अल्फा हमारे पास 4/5 गिवन है और साइन अल्फा हमारे पास 3/5 गिवन है, ठीक है। इनको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 16/25 आ गई माइनस 9/25। क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो हम 16 में से 9 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 7 बचेगा, नीचे हमारे पास 25 बचेगा। कोस टू अल्फा हमारे पास आ गया 7/25। गॉट इट। आगे है tan टू अल्फा। tan टू अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की जो कि हमारे पास आई है 3/4। 2 हमारे पास वैसे ही बाहर रहेगा, tan अल्फा हमारे पास 3/4 आ गया ओवर 1 माइनस tan अल्फा की वैल्यू 3/4, ऊपर स्क्वायर लिया हमने, इसको सिंप्लीफाई किया हमने सिंपल तो हमारे पास 3/2 हो गया ओवर 1 माइनस 9/16। इधर हमने ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करवाना है, सेम 16 से मल्टीप्लाई करवाना है और 16 से ही डिवाइड करवाना है ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर में भी 16 हो जाए। जो 16 से मल्टीप्लाई किया था वही 16 इधर 16 माइनस 9/16 और ऊपर हमारे पास था 3/2। इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया, 3/2 डिवाइडेड बाय 7/16। इसकी हमने कटिंग की 2 की, 16 के साथ 2 8 16, 3 8 हमने अप्लाई किया 24
ओवर 7 आ गया, तो हमारे पास इसका आंसर 10 टू अल्फा इज इक्वल टू 24 ओवर 7 आ गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हमारे से हो गए हम उतने पार्ट्स कर लेंगे, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट्स करेंगे। ठीक है, इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है जो हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, यानी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो गिवन है हमने वो प्रूव करनी है कि वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स है राइट हैंड साइड के। इधर हम कहाँ से शुरू करेंगे, कोट अल्फा माइनस 10 अल्फा यानी लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, क्योंकि हम इसे सही से एक्सपेंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये वाले फार्मूलाज आप लोगों ने याद रखने हैं, बुक से मार्क भी कर लेने, याद भी रखने हैं। कोस 2 अल्फा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रख के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, कोट अल्फा माइनस 10 अल्फा, कोट अल्फा हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा के, क्योंकि ये 10 का इन्वर्स होता है और 10 हमारे पास साइन ओवर कोस होता है, तो ये इन्वर्स हो जाएगा यानी कोस ओवर साइन। माइनस 10 हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कोस के, यानी साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा। इसका सिर्फ एलसीएम लेना है क्योंकि डिनोमिनेटर में डिफरेंट वैल्यूज हैं। सेम करने के लिए हमने साइन अल्फा को मल्टीप्लाई करवा देना है ऊपर नीचे कोस अल्फा को भी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, ऊपर हमारे पास कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बनेगा, नीचे हमारे पास साइन अल्फा ओवर साइन अल्फा कोस अल्फा बचेगा। ठीक है, अब आप लोग इधर इधर देखिए फार्मूला इधर अप्लाई हो रहा है, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसका फार्मूला है, इधर देखिए आप लोग, ये हमारे पास कोस 2 अल्फा का फार्मूला है, तो हमने इसकी जगह पुट कर दिया कोस 2 अल्फा ओवर साइन अल्फा कोस अल्फा, ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ऊपर नीचे, अच्छा ये बात आप लोग याद रखें, जब भी हमने कोई फार्मूला पूरा करना होता है ना तो हम ऊपर नीचे एक ही चीज से डिवाइड मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो हम इधर हमने किससे नीचे साइन एक्स ओवर कोस एक्स है, सॉरी साइन एक्स कोस एक्स है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं इधर के हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाए 2 से, क्योंकि हमारे पास साइन 2 एक्स का सॉरी साइन 2 अल्फा का फार्मूला हमें गिवन है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, तो हम ऊपर नीचे इसको 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करवा देंगे, नीचे हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा इस तरह। ठीक है, ऊपर हमारे पास 2 कोस 2 अल्फा रहेगा, नीचे हमारे पास इसकी जगह इसका फार्मूला साइन 2 अल्फा लग जाएगा। आगे हमने क्या करना है, इन दोनों को 2 ऐसे ही रह जाएगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, यानी हमारे पास किसका फार्मूला बन रहा है, कोट का फार्मूला बन रहा है। ठीक है, कोस 2 अल्फा ओवर साइन 2 अल्फा हमारे पास बनेगा कोट 2 अल्फा, 2 ऐसे ही आ जाएगा, तो 2 कोट कोट 2 अल्फा हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यानी ये वाला पार्ट हमारा हो गया। ठीक है, पार्ट्स थोड़े से आगे पीछे हैं वो मैं मेंशन कर दूंगी वीडियो के स्टार्ट में कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। जो पार्ट्स एक ही तरह के थे सीक्वेंस में आ रहे थे वो मैंने एक साथ लिखे हैं। ठीक है, लेकिन कंप्लीट इंशाल्लाह मैं एक एक पार्ट इसका करवाऊंगी आप लोगों को, बेशक सेकंड वीडियो में करवाऊँ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का 7 पार्ट है, 1 प्लस 10 अल्फा 10 2 अल्फा इज इक्वल टू सेकेंड 2 अल्फा। ठीक है, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 प्लस 10 अल्फा 10 2 अल्फा। अब हमने इस साइड को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, 10 अल्फा हमारे पास किसके इक्वल होगा, साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा के, डॉट 10 2 अल्फा हमारे पास किसके इक्वल होगा, साइन 2 अल्फा ओवर कोस 2 अल्फा के। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि डॉट दरमियान में मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो साइन अल्फा साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन 2 अल्फा, कोस अल्फा मल्टीप्लाई बाय कोस 2 अल्फा इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस 2 अल्फा। इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इधर हमारे पास डिनोमिनेटर 1 गिवन है, तो हम इधर एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 1 और कोस अल्फा कोस 2 अल्फा का एलसीएम हमारे पास ऑब्वियस बात है कोस अल्फा कोस 2 अल्फा आएगा, तो ऊपर नीचे कोस अल्फा कोस 2 अल्फा को मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है। ऊपर हमारे पास ये बन जाएगा इस साइड पर मल्टीप्लाई होकर कोस अल्फा कोस 2 अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन 2 अल्फा, नीचे हमारे पास कोस अल्फा कोस 2 अल्फा। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें, कोस अल्फा कोस 2 अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन 2 अल्फा किसका फार्मूला बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है कोस 2 अल्फा माइनस अल्फा का, यानी कोस अल्फा माइनस बीटा का। ठीक है ना, कोस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला होता है ना, तो इसको क्रॉस करके लिख देना है। एंगल्स हमारे पास क्या क्या गिवन है, 2 अल्फा और अल्फा, यानी 2 अल्फा माइनस अल्फा, माइनस का साइन लगेगा। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं।
कोस अल्फा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा, कोस 2 अल्फा ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हमने अंदर सब्ट्रैक्ट कर देना है, कोस 2 अल्फा माइनस अल्फा, हमारे पास अल्फा बचेगा, कोस अल्फा ओवर कोस अल्फा कोस 2 अल्फा ऐसे ही आ जाएगा। बाद में हमारे पास कोस अल्फा आपस में कट हो जाएगा तो ऊपर 1 रह जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो हमारे पास नीचे कोस 2 अल्फा गिवन था। अब ये किसका इन्वर्स होता है, आप लोग गेस करें। कोस 2 अल्फा हमारे पास इन्वर्स होता है सीकेंड 2 अल्फा का, तो ये किसके इक्वल होगा, सीकेंड 2 अल्फा के, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ठीक है। ये फार्मूलाज आप लोग मेंशन कर लिया करें साथ साथ, जो जो अप्लाई हो रहे होते हैं, जैसे मैं मेंशन करती हूँ, ये आप लोगों को पेपर टाइम में ये आसान होगा फिर, ठीक है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इससे मिलता जुलता पार्ट है, ठीक है ना। आप लोग ये देख लीजिएगा, मैं पार्ट सीक्वेंस से करवा रही हूँ, इस तरह जिस तरह सीक्वेंस इनकी समझने में बनती है, जो आप लोग आसानी से समझ सकें। और एक जैसे पार्ट्स वो मैं पहले करवा रही हूँ, बाद में थोड़ा टफ है, स्क्वायर रूट्स आ जाएंगे, तो वो सेपरेटली मैं करवाऊंगी आपको पार्ट्स। चलें, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11 है। tan थीटा बाई 2 प्लस कोट थीटा बाई 2 ओवर कोट थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। ऑब्वियस बात है, हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, ज्यादा वैल्यूज गिवन है और एक्सपेंड ज्यादा हो सकता है, फार्मूलाज अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। tan थीटा बाई 2 प्लस कोट थीटा बाई 2 ओवर कोट थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2, हमने ये लेफ्ट हैंड साइड उतार ली। अब हमने क्या करना है, tan थीटा बाई 2 हमारे पास किसके इक्वल होता है, sin थीटा बाई 2 ओवर कोस थीटा बाई 2 प्लस कोट थीटा बाई 2 हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोस थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2, ठीक है। ओवर नीचे वाला इसी तरह सिंप्लीफाई करके हम लिखेंगे कोट थीटा बाई 2 किसके इक्वल होता है, कोस थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2 के, माइनस tan थीटा बाई 2 इक्वल होता है साइन थीटा बाई 2 ओवर कोस थीटा बाई 2 के, ठीक है। अब आप लोग वही चीज देखें अप्लाई हो रही है, इसमें हमने एलसीएम लिया क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट था। एलसीएम लेकर हमारे पास नीचे तो कोस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 रह गया, ठीक है ना, जो हमें ऑलरेडी गिवन है। ऊपर हमने मल्टीप्लाई करवाया है, तो साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 हमारे पास ऊपर आ गया, ठीक है। नीचे भी सेम हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई करवाया एलसीएम से, तो हमारे पास नीचे सिंप्लीफाई होकर आया कोस थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है, ओवर कोस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 डिवाइड में हमारे पास नीचे मौजूद है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हमारे पास बना ऊपर, किस तरह बना हमारे पास ऊपर, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करवाया, जाहिर सी बात है हमारे पास क्योंकि इसकी डिग्री सेम है तो ऑब्वियस बात है ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बनेगा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर। अच्छा, ये हमारे पास कटिंग हो रही है, ये आप लोग पहले ही कट कर दें, ठीक है, बाद में हम बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको। आगे देखते हैं, कोस थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास बन गया कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आगे हमारे पास क्या हुआ है, अब ये आप लोगों को पता है कि बाय पैथागोरस थ्योरम साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, ठीक है ना। सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास ए स्क्वायर है प्लस ये हमारे पास बी स्क्वायर है, क्योंकि हम डायग्राम ये वाली डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको लेके चलते हैं ना, इनको टिग्नोमेट्रिक, इसके अकॉर्डिंग हम आप लोगों ने स्टार्ट में टिग्नोमेट्रिक रेशियोज की भी डेफिनेशन पढ़ी होगी, वहाँ पर ही मौजूद था कि राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास होगा वो, ठीक है, जिनकी हम रेशियोज लेंगे साइड। तो हमारे पास पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 हमारे पास इज इक्वल्स टू 1 बनता है, ठीक है ना, 1 आ गया ओवर। ये हमारे पास किसका फार्मूला था, मैंने स्टार्टिंग में अभी आप लोगों को लिखवाया इसी वीडियो के, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हमारे पास कोस 2 थीटा का फार्मूला था ना, तो थीटा बाई 2 इधर थीटा गिवन है हमें, ठीक है ना, हमें थीटा क्या गिवन है, थीटा बाई 2, तो हम थीटा की जगह थीटा बाई 2 लिखेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 1 ओवर कोस थीटा। ये किसका इन्वर्स बना, सेकेंड थीटा का, अगेन वही, ठीक है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इधर राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 9 पार्ट। हमारे पास 9 पार्ट मौजूद है, कोस 3 थीटा माइनस डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब हमने जस्ट इसको सॉल्व करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कोस 3 थीटा माइनस डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, नीचे हमारे पास डिफरेंट है डिनोमिनेटर में, तो हमने एलसीएम ले लिया इनका, तो हमारे पास बन गया कोस थीटा साइन थीटा
ठीक है। अब हमने एलसीएम को मल्टीप्लाई करवाया है ऊपर नीचे, तो हमारे पास क्या बनेगा इधर, कोस 3 थीटा साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा कोस थीटा। ठीक है, आगे देखें आप लोग, इधर हमारे पास किस चीज का फार्मूला लग रहा है, इधर मैंने लिख दिया बल्कि, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला लग रहा है इधर हमारे पास। तो लिखेंगे साइन 3 थीटा माइनस थीटा, अल्फा हमारे पास 3 थीटा गिवन है और बीटा हमारे पास थीटा गिवन है, तो हम इसका फार्मूला लगाएंगे अल्फा माइनस बीटा का साइन 3 थीटा माइनस थीटा ओवर कोस थीटा साइन थीटा को हम रीअरेंज करके साइन थीटा कोस थीटा लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ तो साइन 2 थीटा बन गया, यहाँ पर हम किस तरह साइन 2 थीटा बनाएंगे, हम ऊपर नीचे जहां पे भी आप लोग देखें ना इन क्वेश्चंस में साइन थीटा कोस थीटा एक साथ आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने ऊपर नीचे डिवाइड करवा देना है 2 से फार्मूला पूरा करने के लिए। ठीक है, अच्छा वैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ ये, अगर अप्लाई आप लोग करते भी तो वो बाद में यही हो जाता। ठीक है ना, आप लोग करके भी देख सकते हैं, अगर आप ऊपर नीचे फार्मूला बनाने के लिए क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते, इधर हमारे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा के इक्वल बन जाता, तो हमारे पास तब भी सेम आंसर रहना था। ठीक है, बल्कि इधर ये चीज अप्लाई हो गई है, इधर इन्होंने क्या किया है, इसके बजाय इन्होंने क्या किया, इधर हमने क्या किया, साइन 2 थीटा को ओपन कर दिया, 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसको फार्मूले में करने के बजाय चेंज इसको ही ओपन कर दिया। ठीक है, इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। साइन थीटा से कट हो गया, कोस थीटा से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिंपल 2 रह गया, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड में गिवन है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे इसका पार्ट 10 देखें, कोस 3 थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कोस 2 थीटा, ये बन गया हमारे पास, इसके इक्वल्स आ गया। ठीक है, कैसे आएगा इसके इक्वल्स, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे हम, तो इधर भी सेम हमने क्या करना है, पहले पार्ट में ही ना हमें एलसीएम लेना है, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट है। एलसीएम अब आप लोगों ने इतना लिया, आप लोगों को आ गया होगा, क्या एलसीएम लेकर वैल्यू बनेगी, कोस 3 थीटा साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा कोस थीटा ओवर कोस थीटा साइन थीटा, हमारे पास यहाँ बन गया। ठीक है, आगे क्या है, साइन थीटा कोस 3 थीटा प्लस कोस थीटा साइन 3 थीटा, इसको हमने बस जरा रीअरेंज करके लिखा है, फार्मूला अप्लाई करेंगे फिर हम इस पर। ठीक है, नीचे हमारे पास रह गया कोस थीटा साइन थीटा। अच्छा, जब भी आप अल्फा बीटा का फार्मूला अप्लाई करें तो आप कोशिश क्या करें, आप इसी तरह रखें आसानी के लिए अपने लिए, कि बड़ी वैल्यू को अल्फा रखें और छोटी वैल्यू को बीटा रखें। ठीक है ना, माइनस के लिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ, इधर तो प्लस है, लेकिन वैसे सोच दोनों तरह से हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के लिए बेहतर है कि आप लोग इसी तरह करें। तो इसको हमने फार्मूला बना दिया, साइन 3 थीटा प्लस थीटा, नीचे हमारे पास सेम वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्म बन गई अगेन साइन थीटा कोस थीटा की, ऊपर तो हमारे पास क्या बना, साइन 4 थीटा बन गया। ठीक है, अब आप लोग इन सबको छोड़ दें, आप देखें साइन 4 थीटा और साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का क्या फार्मूला था, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन 4 थीटा का क्या फार्मूला होगा, हमारे पास सिंपल अंदर ये एंगल से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, सेम ही रहेगा, बस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स्ट्रा 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास साइन 2 साइन 4 थीटा, हमारे पास 2 ऐसे ही रहेगा, साइन 4 थीटा की जगह हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, जो हमने इधर फार्मूला लिखा 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, नीचे हमने 2 जैसे हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, तो हमारे पास साइन 2 थीटा नीचे आ गया। अच्छा, साइन 2 थीटा से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 कोस 2 थीटा, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल्स आ गया। ठीक है, ये बहुत इजी से क्वेश्चन है, सब में एक ही लॉजिक यूज हो रही है, बस आप लोगों ने थोड़ा माइंड का यूज करना है, और कोई इसमें ज़्यादा स्पेशल बात नहीं है, इन क्वेश्चन में ट्रिकी चीज़ नहीं है कोई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, 2 का 12 पार्ट है हमारे पास, साइन 3 थीटा ओवर कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोट 2 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है क्या, साइन 3 थीटा ओवर कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा ओवर साइन थीटा, सिंप्लीफाई करना है एलसीएम लेकर, एलसीएम हमारे पास लेकर आ गया साइन 3 थीटा साइन थीटा प्लस कोस 3 थीटा कोस थीटा ओवर कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अच्छा इसका यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कोस कोस साइन साइन वाला। ठीक है, इधर हमारे पास फार्मूला एक तरफ कोस कोस है, दोनों तरफ एक तरफ साइन साइन है, तो हमारे पास फार्मूला कोस का लगेगा, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा वाला।
इधर हमारे पास प्लस आएगा, ठीक है ना, प्लस होना चाहिए दिमाग में। कोस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, तो हम इसकी जगह इसका फार्मूला अप्लाई कर देंगे, कोस 3 थीटा माइनस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा, ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। ऊपर हमारे पास बन गया कोस 2 थीटा, ठीक है, ऊपर बन गया हमारे पास कोस 2 थीटा, और नीचे हमारे पास बन गया कोस थीटा साइन थीटा। अब आगे क्या है, हमने इधर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया नीचे साइन 2 थीटा बनाने के लिए। ऊपर हमारे पास बन गया 2 कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। आ रही है ना समझ। नीचे 2 साइन 2 थीटा वाला फार्मूला बनाने के लिए हमारे पास 2 की रिक्वायरमेंट है, हमें चाहिए 2, तो हमने ऊपर नीचे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करवाया है। आ रही है समझ। तो इधर तो हमने साइन 2 थीटा फार्मूला लिख दिया, ऊपर हमारे पास रह जाएगा 2 कोस 2 थीटा। 2 कोस 2 थीटा ऐसे ही रह गया, साइन 2 थीटा आ गया हमारे पास। अब आप देखेंगे किसका फार्मूला है, कोस ओवर साइन कोट का, ठीक है। तो हमारे पास कोस 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा कोट 2 थीटा बनेगा। 2 कोट 2 थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारे पास बन गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे ये वाले फार्मूलाज देख लें आप लोग। कोस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये फार्मूला भी आप लोगों ने याद रखना है कोस 2 अल्फा का, ठीक है। साइन 2 अल्फा का तो एक ही फार्मूला है, लेकिन कोस के डिफरेंट फार्मूलाज इधर से हम इंटरचेंज कर सकते हैं। कोस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और इधर हमारे पास ये वाला फार्मूला भी जनरेट हो रहा है इससे। कोस 2 अल्फा इधर आकर 1 प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर अल्फा, यानी हम 2 कोस स्क्वायर अल्फा की जगह 2 कोस 2 अल्फा, सॉरी 2 नहीं, कोस 2 अल्फा प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक और फार्मूला इसका हमारे पास जो जनरेट होता है, कोस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। 2 साइन स्क्वायर अल्फा इधर ही रहेगा, और उधर जाकर 1 ऐड हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस 2 अल्फा, ठीक है। किसी वीडियो में ना मैं आपको ये सिंप्लीफाई भी करवाऊंगी कि ये फार्मूलाज बने कैसे हैं, मतलब कोस 2 अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल्स कैसे आया, ठीक है ना। वो जो फार्मूला इसका है ना कोस 2 अल्फा का, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये डिराइव उसी से ही हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका 2 पार्ट। साइन 2 अल्फा ओवर 1 प्लस कोस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 10 अल्फा। साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास आ गया 1 प्लस कोस 2 अल्फा, ठीक है। साइन 2 अल्फा को हमने ओपन किया तो हमारे पास बन गया 2 साइन अल्फा कोस अल्फा ओवर 1 प्लस कोस 2 अल्फा, क्योंकि हमारे पास नीचे ये हमने फार्मूला किसका पढ़ा है, 1 प्लस कोस 2 अल्फा, ऊपर भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 कोस स्क्वायर अल्फा का फार्मूला बना था, ये याद कर लेंगे आप लोगों ने फार्मूलाज, ठीक है। तो उसकी जगह हम लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास स्क्वायर था तो मतलब यानी 2 टाइम्स हमारे पास कोस एक्स प्रेजेंट है, तो 1 टाइम तो कट हो जाएगा कोस अल्फा से, ठीक है। हमारे पास नीचे भी कोस अल्फा रह गया एक, और साइन अल्फा भी रह गया ऊपर एक, ठीक है, जो कि हमारे पास 10 अल्फा के इक्वल्स आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। आगे इसका पार्ट 3 है। 1 माइनस कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 10 अल्फा बाय 2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा। अब इधर आप लोग देखें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये वाला, हमारे पास थोड़ा सा इसमें लॉजिक यूज हो रहा है। सबसे पहले तो आप लोग ये फार्मूलाज याद कर लीजिए। 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 अल्फा, ये फार्मूला हमारे पास डिराइव हुआ है इधर से, ठीक है ना। कोस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, तो हमारे पास 2 साइन स्क्वायर अल्फा क्या बन गया, 1 माइनस कोस 2 अल्फा, इससे डिराइव हुआ ये फार्मूला। तो ये फार्मूला आप लोगों ने यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पे बहुत यूज हो रहा है ये फार्मूला। 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 अल्फा, और 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, क्योंकि अल्फा बाय 2 मतलब एंगल हमारे पास चेंज हुआ है सिर्फ, तो ये हमारे पास 1 माइनस कोस अल्फा रह जाएगा सिर्फ, क्योंकि 2 हमारे पास इधर भी था, अल्फा बाय 2 होगा नीचे, तो ऑब्वियस बात है कि 2 हम ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कोस अल्फा रह जाएगा सिर्फ, ठीक है। आगे ये फार्मूला तो आप लोगों को पता है, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, और इसी से ये वाला फार्मूला डिराइव होगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2। अल्फा बाय सेम इधर ये चीज हुई है, अल्फा बाय 2 हमने अप्लाई किया है एंगल, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अल्फा हमारे पास किसके इक्वल रह गया, 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2 के, ठीक है। चलिए इसे सोल्व करते हैं। 1 माइनस कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा। साइन अल्फा का तो इजी है, आप लोगों ने इसकी जगह फार्मूला अप्लाई कर देना है। साइन अल्फा का 2 साइन अल्फा कोस अल्फा बाय 2, सॉरी 2 साइन अल्फा बाय 2 ओवर, सॉरी कोस अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 1 माइनस कोस अल्फा क्या निकला है हमारे पास, इधर से हमारे पास ये निकला है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2।
सिंपल इसको कट करना है, साइन अल्फा बाय टू साइन अल्फा बाय टू के स्क्वायर से कट हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर एक दफा ही एक रह गया साइन अल्फा बाय टू। नीचे हमारे पास ऑलरेडी कोस अल्फा बाय टू प्रेजेंट है, जो कि हमारे पास बनेगा टेन अल्फा बाय टू के इक्वल्स, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब काफ़ी क्वेश्चंस हमने इसके पार्ट्स कर लिए हैं, जो भी रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 4 भी करवाऊंगी, वो पार्ट्स भी करवाऊंगी। और पार्ट्स मैंने इंशाल्लाह सारे करवाने, एक एक पार्ट करवाना है, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं उसे कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।